अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दरूद शरीफ की फजीलत और उसकी अहमियत और इसी तरह इसकी बरकतें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दरूद शरीफ एक ऐसा ताकतवर और पावरफुल और इसी तरह एक ऐसा आसमानी अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। और वो अमल जिसको अल्लाह ताला खुद करता है, फरिश्ते करते हैं, ईमान वालों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि तुम भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दरूद व सलाम भेजो। तो देखिए, दरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने दरूद शरीफ का एहतमाम अपनी ज़िंदगी के अंदर किया है, अजीब व गरीब करिश्मात उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर हुए हैं। चंद वाक़यात इस वीडियो के अंदर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि दरूद शरीफ पढ़ने से कैसी कैसी बरकतें ज़िंदगी के अंदर रूनुमा हुई हैं। देखिए, पहला वाक़या है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि का। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में पहले आप ये जान लें कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि उन बड़े 4 इमामों में से एक हैं कि जिन 4 इमामों में से किसी एक की इक्तिदा और पैरवी करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है पूरी दुनिया के अंदर। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वह इन 4 इमामों में से किसी न किसी एक इमाम की इक्तिदा ज़रूर करते हैं। मैं आपको मुख्तसर यह भी बता दूं, क्योंकि एक नई बात है, आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया के कौन से मुल्क में कौन से इमाम की पैरवी करते हैं और हम और आप किस इमाम को मानते हैं। मैं आपको मुख्तसर बता के इंशाअल्लाह वाक़यात पेश करता हूँ। देखिए, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ये बड़े इमाम हैं, और दूसरे इमाम हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, तीसरे हैं इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि, और इसी तरह चौथे हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि को मानने वाले हजरात किस मुल्क में पाए जाते हैं, यानी कौन से मुल्क में रहने वाले मुसलमान इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि को मानते हैं, पैरवी करते हैं। कि देखिए, पाकिस्तान, इंडिया यानी हमारे भारत में भी मुसलमान इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि को मानते हैं। इसी तरह बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तुर्की और वस्त एशिया यानी दुनिया के और कुछ इलाके ऐसे हैं, इन इलाकों में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि को मानते हैं मुसलमान। ठीक है। इसी तरह जो दूसरे इमाम हैं वो इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि, इनको मानने वाले मराकश के अंदर हैं, अलजायर में पाए जाते हैं। इसी तरह ट्यूनस, लीबिया, माली, सूडान, इन मुल्कों में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि को मानने वाले ज़्यादा हैं, जिनको मालिकी कहते हैं, और जो इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं उनको हनफी कहते हैं। इसी तरह इमाम शाफ़िई को मानने वाले इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, यमन में, मिस्र में, फ़लस्तीन में, शाम और इसी तरह श्रीलंका में। तो इन ममालिक के अंदर, इन मुल्कों में इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि को मानने वाले ज़्यादा हैं। इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि को मानने वाले जो पाए जाते हैं वो सऊदी अरब के अंदर ज़्यादा हैं, इसी तरह कतर और कुवैत के अंदर ज़्यादा हैं, जिनको हम्बली भी कहते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल को मानने वाले लोग अपने आगे हम्बली, अपने आप को हम्बली कहते हैं, और इमाम शाफ़िई को मानने वाले जो लोग हैं उनको शाफ़िई कहा जाता है। तो एक मुख्तसर ये जानकारी थी, मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन 4 इमामों में से किसी को नहीं मानते, तो वो गैर मुक़ल्लिद हैं और अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज हैं। यानी इन 4 इमामों में से जो भी किसी एक को मानेगा, ठीक है, तो वो सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमाअत में वो शामिल है और सच्चा पक्का मुसलमान है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, जैसे कि शिया हजरात हैं, वो नहीं मानते, और कुछ लोग ऐसे भी जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जिनको गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है, तो वो भी इन 4 इमामों में से किसी को नहीं मानते। इसी तरह कुछ और भी लोग हैं, तो ये लोग गुमराह हैं। इन 4 इमामों में से किसी एक की इक्तिदा करना ज़रूरी है शरीयत पर सही तरह से अमल करने के लिए। तो मुख्तसर जानकारी मैंने आपकी खिदमत में पेश की। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि जो एक बड़े इमाम हैं, उनके वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, उनके बारे में आता है कि एक रात एक शख्स नौजवान आपकी खिदमत में आया
اور اس نے خواب دیکھ رکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اس شخص کو معلوم کرنی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب اس طرح سے تھا کہ حضرت میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، لیکن چہرہ مبارک پوری طرح روشن نظر نہیں آیا، کچھ دھندلا سا منظر تھا۔ یعنی کہ وہ شخص یہ کہہ رہا خواب میں نے نبی کا جو چہرہ دیکھا ہے وہ تھوڑا دھندلا دیکھا ہے، صاف نظر مجھے نہیں آیا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اور نہایت نرمی سے جواب دیا، بیٹا کیا تم درود شریف کی کثرت کرتے ہو، اس کو پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے یعنی اس نوجوان نے یہ کہا کہ میں پڑھتا تو ہوں لیکن کثرت سے نہیں پڑھتا، یعنی کہ کبھی پڑھ لیتا ہوں اور کبھی چھوٹ جاتا ہے پڑھنے سے، کبھی نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے یعنی پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح، روشن اور کامل دیدار عطا فرماتا ہے۔ درود پاک انسان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے دھند اور پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نصیحت کی کہ تم روزانہ کم از کم 500 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لو، انشاءاللہ تمہیں پھر خواب میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے گا۔ بعد میں اس نوجوان نے کچھ دنوں کے بعد جب وہ آیا تو اس نے اس بات پر عمل کیا کافی دن، اور چند دنوں کے بعد اس نے دوبارہ آ کر حضرت سے فرمایا کہ میں نے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نورانی چہرہ دیکھا، اتنی قربت محسوس ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو دیکھیے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کیسے کیسے درود شریف سے زندگی کے اندر بدلاؤ آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا، یہ بھی سنتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب سے یہ فرمایا، اے ابو حنیفہ تم میری امت کی بڑی خدمت کر رہے ہو، کیونکہ علم کے فقہ کے آپ ماہر تھے اور لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد تھیں، تو اس لیے فرمایا کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہو، تمہارے علم سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، اور جو درود تم میرے اوپر پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچتا ہے، ہم اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات خود امام صاحب سے فرمائی خواب کے اندر آ کر۔ اس خواب کے بعد امام صاحب نے اپنی زندگی میں درود شریف کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا، یعنی کثرت سے درود شریف پڑھنے لگے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میں نے درود نہ پڑھا اس دن دل پر بوجھ اور علم میں کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ تو دیکھیے درود شریف سے کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دو واقعے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرتی۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان 4 اماموں میں سے ایک ہیں کہ جن کی پیروی دنیا کے مختلف ملکوں میں کی جاتی ہے۔ تو امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، تو دفن کرنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک یعنی سالوں تک ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ جو شخص بھی ان کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ اس خوشبو کو محسوس کیا کرتا تھا، رکا کرتا تھا، ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ یہ بات دھیرے دھیرے پھیلتی گئی، لوگ دور دراز سے آنے لگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر اور حاضری دینے لگے، ایصال ثواب کرنے لگے۔ جب بات پھیلتی گئی تو ایک عیسائی بادشاہ کے کانوں تک، اس کے دربار تک یہ بات پہنچی کہ فلاں جگہ پر ایک عالم صاحب کی قبر ہے جس سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ تو وہ عیسائی بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیرت میں پڑ گیا اور اسے تعجب ہوا کہ اچھا ایسا ہے۔ تو اس نے تحقیق کے لیے کچھ اپنے نمائندے بھیجے کہ ذرا دیکھ آؤ کہ یہ بات حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ نمائندے گئے، انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی کہ خوشبو آ رہی ہے، بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ خود حاضر ہوا اور اس نے بھی عجیب و غریب خوشبو محسوس کی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ دنیا کے اندر
मैंने ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की थी, ऐसी खुशबू कभी सूंघी ही नहीं थी। जब ये बात उस बादशाह ने खुद देखी अपनी नजरों से, तो उसने अहले इल्म से पूछा, जो आलिम लोग थे उस वक्त में, उनसे पूछा कि आखिर इस खुशबू का राज क्या है, क्या वजह है कि इतनी खुशबू फूट रही है। तो जवाब ये दिया गया कि ये इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते गुजारा है, कभी भी जबान को दरूद शरीफ से खाली नहीं रखा। ये सुनकर वो ईसाई हुक्मरान इतना मुतासिर हुआ कि वही इस्लाम कबूल कर लिया और ये कहने लगा, अगर नबी का जिक्र किसी कब्र से खुशबू बखेर सकता है तो ये दीन यकीनन सच्चा होगा, ये दीन झूठा नहीं हो सकता। वह ईसाई बादशाह मुसलमान हो गया। तो देखिए कितना अजीब व गरीब वाक़या है, दरूद शरीफ से कैसे जिंदगी बदली है बादशाह। इसी तरह एक चौथा वाक़या देखिए, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, सरहिंद के अंदर जिनका आज भी मज़ार मुबारक मौजूद है, आज भी इनकी कब्र मौजूद है और इनको इमाम रब्बानी भी कहा जाता है। दीन की तजदीद करने वाले और रूहानी इनकलाब के बानी थे। इनके पास दूर दूर से लोग इस्लाह के लिए आया करते थे। एक दिन का वाक़या है कि एक नौजवान मुरीद उनके पास आया, वो बेराह रवि का शिकार था, यानी उसका दिल सख्त हो चुका था, गुनाहों में मुब्तला था और दीनदारी से बहुत दूर था। हजरत ने उसे कुछ ना कहा, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना फरमाया कि बेटा रोजाना 100 बार दरूद शरीफ पढ़ा करो, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को साफ कर देगा। सिर्फ इतनी बात इरशाद फरमाई। उस नौजवान ने हैरत से कहा कि यह कैसा मामूल है, मगर मोहब्बत में क्योंकि शेख थे, अमल शुरू कर दिया। उस नौजवान ने अमल शुरू कर दिया, रोजाना 100 मरतबा दरूद शरीफ। चंद दिन ही गुजरे थे कि उसके चेहरे पर नूर आने लगा। उस नौजवान के 1 महीने में तहज्जुद गुजार बन गया, कुछ ही अरसे में कुरान और सुन्नत का तालिब बन गया। लोगों ने हजरत से पूछा, हजरत इस नौजवान में यह हैरत अंगेज तब्दीली कैसे आई? आपने मुस्कुरा कर फरमाया, दरूद शरीफ दिलों को नरम कर देता है, नफ्स को तोड़ देता है और बंदे को बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। तो देखिए कैसे जिंदगी के अंदर बदलाव आ गया दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से। रोजाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम। इसी तरह एक वाक़या आखिरी ये सुन लें, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अपने वक्त के अल्लाह वाले थे, हिंदुस्तान का अजीम सूफी बुजुर्ग थे। आपने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारी और हजारों लोगों की इस्लाह फरमाई। वाक़या ये हुआ इनके बारे में, एक दफा एक नौजवान आपके पास आया, वो परेशान हाल, दिल शिकस्ता और बेसुकून था। उसने पूछा, हजरत मेरे दिल को करार नहीं है, यानी सुकून नहीं है, सुकून महसूस नहीं होता, आखिर ऐसे क्यों होता है, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, बेचैन हूं। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा एक काम करो, हर दिन कुछ वक्त निकाल कर चुपके चुपके दरूद शरीफ पढ़ा करो, खामोशी से दरूद शरीफ का एहतमाम किया करो। नौजवान ने इस बात पर अमल किया, दिन में सिर्फ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने लगा। चंद हफ्तों में उसकी हालत बदल गई। वही दिल जो बेचैन था अब सुकून से भर गया, गुनाहों से दिल उठ गया, नेकियां आसान हो गईं और रूहानी तरक्की महसूस होने लगी। हजरत हाजी साहब ने फरमाया, दरूद शरीफ दिल की दवा है, जो इसे अपना मामूल बना ले उसका दिल जिंदा हो जाता है, पुरनूर हो जाता है और उसके दिल की बेचैनी खत्म हो जाती है। तो ये चंद वाक़यात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि दरूद शरीफ के जरिए कैसी कैसी तब्दीली जिंदगी के अंदर आती है। इसलिए दरूद शरीफ का एहतमाम अपनी जिंदगी के अंदर लाजमी तौर पर करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।